स्वागत है आपका फटाफट 100.com में। आज हम लोग अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। इसके पहले देखे थे राष्ट्रीय, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। अब देख रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला है 31 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिवस को मनाया गया है? किस तारीख को? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मनाया गया है विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन। आप जानते हैं कि एक ऐसी समस्या जो महिलाओं में खास करके बहुत समस्या पैदा कर रही थी, तो उसके लिए 17 नवंबर को जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका एक्ट अब नाउ, इसका अब थीम आ गया है क्या? एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। कतर का नाम आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यूएई का, कतर का, वहाँ का आए दिन मैच होता रहता है T20 का। तो वैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे अब संगीत समारोह भी आयोजित होने वाला है। अगला है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश में जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री बन गया है जो अपने से जाने वाले जो भी यात्री हैं उन पे ग्रीन फ्यूल लेवी लागू कर रहा है। नेक्स्ट है अगला, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बन गया है जो जल सम्मेलन हुआ है उसमें दक्षिण एशिया का प्रथम ये कंट्री बन गया है जो उसमें शामिल हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं बांग्लादेश के बाद। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन सा बन गया है? तो स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा कंट्री बन गया है जहाँ पे अब कैश की इस्तेमाल बहुत कम की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो उरुग्वे एक ऐसा कंट्री है जो उरुग्वे, पैराग्वे, ये सभी कंट्री कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में कंट्री है उरुग्वे, जो इच्छा मृत्यु यानी जो सेल्फ सुसाइडल होता है उस चीज को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने किया है। और वहाँ पे 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को लागू कर दिए हैं, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, एक और स्टेट है वो। तो 3 हैं। अगला है, दीपावली को लागू करने वाले अमेरिकन कितने कंट्री हैं? 3। अगला है, कहाँ था मैं? कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्षतम स्थान हासिल किया है? तो सिंगापुर एक ऐसा कंट्री बन गया है जो सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो फ्री ट्रेडिंग जहाँ पे पैसे टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। अगला है, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है सुशीला कार्की जो है यहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी, जो आप लोग को याद है, और अभी तक उसके बाद कोई नहीं महिला प्रधानमंत्री बना है। वहीं महिला राष्ट्रपतियों की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला, और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू। और बिहार में बात करें तो बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी अभी वही है, क्योंकि उसके बाद कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। वहीं बात करें हम लोग सुचिता कृपलानी की, तो भारत में सबसे पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुचिता कृपलानी। और वहीं बात करें हम लोग क्या कि नेशनल जो कांग्रेस हुआ करते थे, कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, उसमें सबसे पहले एनी बेसेंट बनाई गई थी 1917 में, और 1925 में बनाई गई थी कौन? सरोजिनी नायडू, राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्षों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कहाँ आ गए। कैलिफोर्निया, यस। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो 92 ईयर्स के हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कैमरून एक कंट्री है, कैमरून कंट्री, वहाँ के कैमरून कंट्री कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में आपको मिलेगा कैमरून कंट्री, और वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं कौन? ये पॉल बिया जो 92 ईयर्स के हैं। अगला है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने शुरू किया है सौर तापीय ऊर्जा को पहली बार। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बन गया है जो पहली बार किसी प्रधानमंत्री को क्या सुनाया है? मौत की सजा सुनाई है, यानी पनिशमेंट के तौर पे। अगला है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। यानी समुद्र की गहराई में हम लोग जाए तो
सबसे जो गहराई वाला हिस्सा है वो क्या है, धरती पे सबसे गहरा हिस्सा का है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट लगभग कितनी है, 11 किलोमीटर है ना। ऐसे ऐसे बात करें तो 1122 किलोमीटर उसका है, और एक्चुअली वो 11 किलोमीटर 22 मीटर हो जाएगा, है। और वहीं बात करें तो उस गहराई के आसपास, यानी सबसे गहरा जो बिंदु है उसके आसपास कहीं भारत जो है प्रयोगशाला बनाएगा। अगला है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है ये विश्व शांति पुरस्कार के लिए, है ना, शांति और सुरक्षा के लिए। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश के सबसे उम्रदार एफडीआई प्राप्त किया है, सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, सॉरी उम्रदराज मैंने बोल दिया। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला कंट्री भी कौन सा है, सिंगापुर, जो क्या किया है, फ्री ट्रेडिंग भी किया है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर ही किया है। और सिंगापुर ने ही अपने यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए क्या कर दिया है, ग्रीन फ्यूल लेवी भी लागू किया है। तो ये सभी याद रखेंगे सिंगापुर के लिए। अगला है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है, तो डीबीएस बैंक है जिसको मिला है ये खिताब। अगला है भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है, तो मोरक्को एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे विदेशी रक्षा और विनिर्माण यानी जो डेवलपमेंट होता है और कंस्ट्रक्शन होता है वैसी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक बैंक खुला है। अगला है किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है, तो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है, तो ये है एजुकेट गर्ल्स एक ऐसी संस्था है जिसको मिला है एक ऐसी एनजीओ है जिसको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित किया है, तो वो है मलेशिया ने एक एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है ना, इसका नाम क्या है, राइट बैंक। अगला क्वेश्चन है रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये है नेपाल में अब रूबेला बीमारी कोई किसी को नहीं हो रहा है। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है, तो भारत में अभी भी कोयला की खपत जो है काफ़ी ज़्यादा है और विश्व का सबसे दूसरा जो बड़ा है ये कोयला उपभोक्ता बना हुआ है भारत। अगला है हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है, तो रसिया जो है ये परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, तो अफगानिस्तान में अभी भी फूडिंग और लॉजिंग की बहुत दिक्कत है, तो यहाँ जो है खाद्य सुरक्षा काफ़ी निचले स्तर पे है। अगला है दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है, तो भारत ने अभी तक जो वो होता है क्या बोलते हैं इसका मिक्सचर करने वाला, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट अभी, मिथेनॉल ऐसा कुछ होता है, अच्छा नाम आएगा तो बता दूँ। तो भारत ने ऐसा कर लिया है कि 20% मिथेनॉल को एथेनॉल को मिक्स करना शुरू कर दिया किसमें, पेट्रोल में। अगला है किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है, तो भारत ने सबसे पहले अब क्या किया है कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता कहाँ है, तो भारत में। जैसे आप लोग जानते हैं भारत में एक पटना है, पटना बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी पटना में एक गोलघर है, तो पटना गोलघर का जो निर्माण हुआ था 1786 में हुआ था और वह समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गवर्नर जनरल कौन थे, या उस समय किसके कहने पे या किसने उसके वास्तुकार होने का गौरव प्राप्त किया या किसने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया, इस नाम को कमेंट में बताएंगे आप लोग। पटना गोलघर है ना, 1786 में जिसकी स्थापना हुई थी, है ना, कंस्ट्रक्शन हुआ था। अगला है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है, तो सुहानी शाह है। आप देखते हैं बहुत सारा विक्रम लगाती है ना, मन को पढ़ लेती है। सुहानी शाह ने एक ऐसा जो है इनको मिला है ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है इनको। ये है किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है, तो CO2 को भोजन में यानी फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ये कहाँ का वैज्ञानिक किए हैं, तो चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया है। अगला है
2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला है? तो एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ने सबसे ज़्यादा क्या किया था, 100 ट्रिलियन जो है उसने व्यापार किया था, 100 ट्रिलियन। तो इसलिए ये सबसे कुल कारोबार को पार करने वाला ये कंपनी बन गया था, यानी स्टेट बैंक। तो इसका नाम यहाँ भी रखेंगे कि 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसको मिला है? एसबीआई को। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 60 नंबर का क्वेश्चन है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है ये यूनेस्को से बाहर हो गया है। अब यहाँ की जो संपत्तियाँ हैं, यहाँ की परिसंपत्तियाँ हैं, उसको यूनेस्को में शामिल नहीं किया जाएगा।